आज हम बात करेंगे ड्राई, डैमेज, रूखे, सूखे बालों की, जो कि जिनकी वजह से आप हैं परेशान। लेकिन अब आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि आपके बाल ही आपको थैंक यू कहेंगे। जी हाँ, नईमा आपा एक ऐसा मैजिकल कंडीशनर बनाने लगी हैं कि जिसको इस्तेमाल करने से आपके बाल खुश हो जाएंगे, आपका हाथ सारा दिन आपके बालों में रहेगा। क्योंकि पहले तो आप परेशान होते हैं, किसी को भी देख के बालों को छुपाते हैं या खुद से ही बुरा फील होता है, लेकिन अब आप फख्र महसूस करेंगे। अब आप देखेंगे आपके बाल हेल्दी, जो आपके क्यूटिकल जिनसे जो ड्राई डैमेज होने की वजह से रफ, रूखे और उनकी सारी जो लेयर है वो उधड़ गई है, अब इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग कि कैसे वो स्मूथ, सिल्की और फ्लॉलेस होने वाले हैं। सिर्फ किन चीज़ों से? दो चीज़ों से। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल आप ये भी इस्तेमाल कर लें, ये भी इस्तेमाल कर लें, बिल्कुल है, मैं खुद बताती हूँ। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप लोग मुश्किल में ना पड़ें, ज़रा सा बस ये है कि आसानी से जो आपकी किचन में है, जो आपके पास है, जो अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनसे आपके बाल रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि मैंने कंडीशनर बनाना था तो मैंने दो जेल का इंतखाब किया है, जिनसे न सिर्फ आपके बालों का स्कैल्प जो है, आपके बाल जो ड्राई और डैमेज हो गए हैं वो, सेकंड ये है कि खुदा ना खासा अगर आपकी स्किन भी, बालों की सरफेस, ये जो आपकी सर की जो स्किन है ना, इसके ऊपर डैंड्रफ जमी हुई है, स्कैल्प इसको कहते हैं ना, फ्लेक की स्किन हो गई है, जिसको कहते हैं खुश्की जम गई है, या आपके चेहरे पे खुश्की, आज 2-in-1 जेल बनने लगी है। यानी आपकी स्किन भी रिपेयर होगी और आपके बाल भी रिपेयर होंगे। लेकिन खास तौर पे मैं ड्राई, डैमेज, कर्ली, झाड़ू जैसे, आप कुछ भी कहें, भुट्टे जैसे बाल, सब काज होने लगा है इधर हाल। ठीक है, तो किस चीज़ से? दो चीज़ें हैं, आप सबको पता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारे दिल की सेहत को ठीक रखते हैं, जो हमारे पीसीओज में, जो हमारे पीसीओडी में, जिनका हम सीड साइक्लिंग करते हैं, वो चीज़ क्या चीज़ है? अलसी। अलसी का आप लोगों ने बहुत सुना है। अगर आप अलसी रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो शुगर की वजह से जो वीकनेस होती है उसमें भी अलसी बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, अगर आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें। चंद एक सीड और भी हैं साथ में, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में अलसी है तो मैं इसकी बात मैं अक्सर आप लोगों को दिखा चुकी हूं, बता चुकी हूं कि आप लोगों ने अलसी का इस्तेमाल किस तरीके से करना, अपनी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, अपनी शुगर को कंट्रोल करने के लिए, अपनी नी जॉइंट्स, आपके जॉइंट्स, बॉडी के जितने भी जॉइंट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए आप इसकी जेल का इस्तेमाल या आप अलसी का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज हम जो अलसी का इस्तेमाल करेंगे वो हम अपनी सर की सरफेस, मीन्स के सर की जो स्किन और हमारे बाल, आज हम वो रिपेयर करेंगे इससे। सेकेंड जो चीज़ आती है वो आप सबको पता है, चाइनीज़ ग्लो, जैपनीज़ ग्लो, बालों को अच्छा करे, याओ वुमेन इस्तेमाल करती हैं और आजकल बहुत सारी ख़वातीन इस्तेमाल करती, मेरे समेत मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। तो उसका लेकिन एक झटपट करने वाला एक डिफरेंट वर्जन लेके आई हूं मैं, कि आप लोग इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं। क्योंकि आजकल टाइम है भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फालतू बातों के लिए है या फालतू कामों के लिए है, अपने लिए टाइम नहीं है। तो फिर मैंने फिर भी आप लोगों के टाइम का ख्याल रखा है, फिर भी मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को मैं ऐसी सहूलत दूं कि आप लोग एटलीस्ट कर सकें, चलते फिरते ही कर सकें। वो चीज़ क्या है? जो खूबसूरती में, जिसके अंदर आप कहें कि अमीनो एसिड और इसके अंदर विटामिन सी, ए, के, पता नहीं क्या कुछ, जब मैंने इसको स्टडी किया मैं तो हैरान हो गई। क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता था कि ये चावल खाने हैं और ये चावलों का पिच जो है फेस पे लगाना है अगर गोरे होना चाहते हैं, या चावलों के इससे बाल धोने। इसके विटामिन जब खोले तो अभी मुझे आधे याद भी नहीं कि इसके अंदर कितनी चीज़ें हैं। तो ये है राइस। राइस आपने वो लेना है, चावल आपने वो लेना है जो बहुत ही सस्ता, आम, जो प्रोसेस ना हुआ, जिसके ऊपर पॉलिश वॉलिश ना हुई हो। लेकिन इसको फिर मैंने आसान किस तरीके से किया कि मैंने राइस का पाउडर ले लिया। ठीक है, मैंने राइस का पाउडर ले लिया। अब क्या था कि आप लोगों से बात करते करते ही मैंने क्या, पैन के अंदर तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है, जो नॉर्मल हमारा गिलास होता है। अगर मैं बात करूं तो 400 ml के करीब मैंने पानी लिया। पानी के अंदर मैंने फ़ौरन से ही अलसी जो थी उसके 2 चम्मच डाल के, ये आप लोगों को नज़र भी आ रही होगी कि मैंने अलसी पहले रख दी क्योंकि इसकी हमने जेल निकालनी है। ठीक है, राइस की पिच के लिए तो सहूलत थी, मैंने अलसी को क्या किया कि अलसी को मैंने पीसा नहीं है क्योंकि फिर ये स्टेन होनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसकी जेल हम ऐसे ही लेंगे। और सेकेंड क्या चीज़ है मेरे पास, वो है राइस का पाउडर। ठीक है, जो चम्मच मैंने ली थी ना अलसी के लिए,
वही चम्मच मैं इसके लिए यूज़ करूँगी राइस पाउडर के लिए। तो ये देखें राइस पाउडर भी मैंने क्या किया, 2 चम्मच अलसी ली है, तो राइस पाउडर जो है मैंने वो 1 चम्मच लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैंने क्या करना है, इसको इसके अंदर इस तरीके से यूं डाल देना है। डालने के बाद अब मैं थोड़ी सी फ्लेम जो है वो तेज़ करूँ। इतना आसान है, देखिए बात करते करते ओरिजिनल, कोई बीच में ब्रेक नहीं है, कोई कुछ नहीं किया, और बात करते करते आप लोगों के सामने ही थोड़ी सी देखना फ्लेम में तेज़ करती हूँ अभी, थोड़ी सी ये इसके ये कि गुठलियाँ ना बन जाए, बन भी जाए तो खैर हमने वो कर लेनी है, इनको स्टेन करना है, हमें इसकी जेल चाहिए। आप यकीन माने आपके सर में डैंड्रफ नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। आपके बाल, सर मैंने स्टार्ट में बोला ना, आपके बाल आपको कहेंगे थैंक यू कि आपने हमारा ख्याल किया। आप अभी क्या ख्याल करें, सिर्फ आप अपनी नज़रों का ज़िया कर रहे हैं, मोबाइल देखते हैं सारा दिन, गैजेट देखते हैं सारा दिन, गैजेट देखते हैं। बामकसद तरीके से देखें तो फिर भी कम देखें, ठीक है। बामकसद तरीके से असल जिन चीज़ों से हम मकसद हासिल करते थे वो चीज़ें तो हमने बंद करके रख दी। लाइब्रेरियाँ तो हो गई हैं ख़त्म, किताबें हो गई हैं ख़त्म, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज भी आदत है पढ़ने की। मैं आज भी जब मैं पढ़ने बैठूँ तो मैं सारी सारी रात पढ़ती हूँ, क्योंकि अब पढ़ाई जो है वो ज़रा डिफरेंट हो गई है। अब मैं सारी तिब की किताबें पढ़ती हूँ, जितना भी नॉलेज गेन करना हो, जिस चीज़ का कोई फार्मूला मैंने देखना हो, या किस चीज़ को किसके अंदर मैंने किस तरीके से ऐड करना है, क्या करना है, तो वो सारा सब कुछ, ठीक है। ये देखें, ये अच्छे तरीके से ये जेल जो है ये बन गई है, ये हो गई है, थिक थिक सी जेल आपको नज़र आना शुरू हो गई होगी। बहुत ज़्यादा इसको ये देखिए ना, पहले से क्योंकि सोख करके रख दिया था मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे, कोई 4 से 5 मिनट मैंने अलसी को बना के रख दिया। अब आपने इसको लगाना किस तरीके से, बातें करते करते ये जेल तो बन गई है। देखिए अब आप देख रहे होंगे कि ये थिक होना स्टार्ट हो गई है, ये बन गई। इसको बहुत ज़्यादा कढ़ाना नहीं है, पकाना नहीं है, इसको थिक नहीं करना, इसका कोई इतना झंझट नहीं है। ले बस बात करते करते ये आपके सामने बन गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपके सामने इसको स्टेन करूँगी, स्टेन में इसके साथ ही करूँगी, ठीक है। ये देखिए चम्मच के साथ ही मैं ये डाल रही हूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आ सके। अब इसके बाद ये होगा कि मैं इसको स्टेन करके रख लूँगी। रखने के बाद सुबह मैंने अपने सर में लगाना है। लगाने का तरीका साथ साथ नोट करते रहे ना आप लोग कि लगाना कैसे है, कि आपने नहाने से 20 मिनट पहले इसको अपने रूट से और एंड तक अच्छे तरीके से अपने बालों पे लगाना है। हाँ, अब सवाल आएगा कि आप पहले ऑयलिंग की हो? बिल्कुल की हो, कोई भी ऑयल आप, ठीक है। आप कोई भी ऑयल लें, आलमंड ऑयल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, कैस्टर ऑयल डायरेक्ट नहीं लगाइएगा, थिक होता है वो, बालों से निकलता बहुत मुश्किल से, फिर शैम्पू ज़्यादा करनी पड़ती, शैम्पू ज़्यादा करते हैं तो फिर बाल डैमेज होते हैं, क्योंकि आप लोगों के बाल ऑलरेडी ड्राई हैं। तो फिर इसलिए आपने कोई लाइट सा ऑयल यूज़ करना है, बहुत ही लाइट सा। आलमंड ऑयल बेहतरीन है, सरसों का तेल बेहतरीन है। आपने बालों के ऊपर अच्छे तरीके से तेल लगाना है, रात को लगा लें या इससे तकरीबन कोई 1-1.5 घंटा पहले लगा लें, ठीक है। तो आप लोगों ने करना ये है कि अब ये देखिए, ये जेल मैं आपको दिखाऊं, इस हाथ से मुझे दिखा, इतनी अच्छी जेल आप अपने हाथ पाँव पे लगाएंगे तो हाथ पाँव भी आपके फेयर हो जाएंगे। गर्म है थोड़ी सी, मैं इसको इसके ऊपर रख के दिखाऊंगी आपको, ठीक है। ऐसे ये देखें, क्योंकि मेरा ये वाला कैमरा दिखाता है इसलिए मैं इस तरह दिखाती। ये देख रहे हैं आप, ये आपका कंप्लीट एक कंडीशनर बन गया है। लेकिन ये वो वाला कंडीशनर है कि जो आपने नहाने से पहले लगाना है, ठीक है। आपने ऑयल लगे बालों पे ही लगाना है। अगर आपके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ड्राई डैमेज हेयर हैं, ये देख रहे हैं ना, ये कितना फाइन कंडीशनर आपका बन गया है। अब सवाल ये है कि क्या जिनके बाल अच्छे हैं वो भी लगा सकते हैं? अगर वो लगा सकते हैं तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं? बिल्कुल लगाएं, अपनी केयर करने के लिए। अपने बालों को अगर अच्छे हैं तो उनको मज़ीद अच्छा करने के लिए, ताकि वो ड्राई और डैमेज ना हो। या आप ब्लो ड्राई करते हैं या आप किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपने ये करना है कि इसको डेली जब भी आप बात लेते हैं तो आप एज ए कंडीशनर लगाएं, रख लें वॉशरूम में, ठीक है। फ्रिज में रख लें, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये चल जाएगी। बाहर शेल्फ लाइफ इसकी तकरीबन 5-6 दिन है। थोड़ी सी फॉर्मेट भी हो जाए तब भी आपके बालों के लिए अच्छी है। हाँ, फ्रिज में रख के 15-20 दिन चल जाती है। तो आपने जब नहाने के लिए जाना है तो फिर आपने पहले सर वॉश कर लें, जिनके बाल हेल्दी हैं, बाद में कंडीशनर की तरह लगाएं। लगाने के बाद सर वॉश कर लें, आप देखेंगे कि आपके बाल कितने हेल्दी होंगे। एक प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, वो क्या है कि आपने एटलीस्ट नहाने के फ़ौरन बाद, जब एक तो ये होता है ना कि हम कहते हैं कि बाल ड्राई हो जाएं, जिनके बाल बहुत एक्सट्रीम हेयर फॉल है, तो उनके लिए ये रिक्वेस्ट है मेरी कि आप फ़ौरन से कॉम्ब ना किया करें,
क्योंकि बाल उस वक्त हमारी रूट्स जो होती हैं वो काफ़ी वीक होती है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं लोगों को भी बताया, देखा है, मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में। तो आप अगर थोड़ा सा उस वक्त पे होल्ड कर लेते, थोड़ा सा आप स्टे कर लेते, बाल एयर ड्राई होते हैं, आप टॉवल शावल कुछ ना यूज़ किया करें। मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं यूज़ किया टॉवल। हमेशा या तो हम अपना दुपट्टा, ठीक है, लॉन का जो दुपट्टा होता है, सर्दियों में जो हमारे दूसरे दुपट्टे होते हैं, दुपट्टा अपना पर्सनल, यानी एक दूसरे के साथ टॉवल ना शेयर किया करें। खास तौर पे अगर ये केयर आप लोग कर सकते हैं कि सबका टॉवल अलग अलग है तो बेशक करें, वो तो आपका एक पर्सनल हो गया, लेकिन हर बंदा एक दूसरे का टॉवल यूज़ करें, ये मैं कहती हूँ अनहाइजीनिक है। बाल आप सबकी सेहत के लिए, आपके बालों के लिए, जितने भी स्किन के मसलों के लिए अच्छा नहीं है। तो अब आपने करना क्या है, जिनके ड्राई डैमेज हेयर उन्होंने नहाने से तकरीबन कोई आधा घंटा पहले अप्लाई करना है इसको। ऑयल लगे बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास आपने ऑयल नहीं लगाया तो आप इसके अंदर ऑयल डाल के आप फिर अप्लाई कर लें, ठीक है। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप ऑयलिंग करें, ऑयलिंग करने के बाद फिर इसको अप्लाई करें नहाने से कोई 20 मिनट या आधा घंटा पहले, और फिर आप थोड़ा सा स्टीम लें बालों में गर्म टॉवल के साथ ना, वार्म टॉवल के साथ, और फिर वॉश करें। तो आप देखेंगे कि फर्स्ट एप्लीकेशन ही आपका दिल खुश करेगी, आपकी तबीयत खुश करेगी। क्योंकि जब कोई भी हिस्सा हमारा, चाहे वो स्किन है, चाहे वो हमारे हेयर है, चाहे हमारा बॉडी का कोई ऑर्गन है, जब वो एक ठीक नहीं होता तो फिर हमें टेंशन होती है, हमारा मूड ख़राब होता है। जब वो चीज़ ठीक हो जाती है तो डेफिनेटली हमारा मूड ठीक हो जाता है। तो ये एक ऐसा कंडीशनर है जिसको आप जिनके लिए जिनकी ये प्रॉब्लम है वो भी इस्तेमाल करें, जिनको नहीं है वो भी इस्तेमाल करें, ताकि प्रॉब्लम हो ही ना। मैं कोशिश ही करती, देखिए अगर राइस का भी मैं करती तो राइस की जो पिच है वो मिनिमम, अगर आपने सोक नहीं किए तो फिर मिनिमम इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट चाहिए होते हैं इसकी पिच निकलने में, असली पिच नहीं। तो इसलिए मैंने राइस इसका फ्लोर ले लिया है, पाउडर ले लिया, इसको पीस लिया है। तो ये छोटी सी चीज़ें देखिए अब वक्त के साथ साथ ये थिक हो रही, जैसे हमारा कंडीशनर होता है। आप लोगों ने इसको ज़रूर यूज़ करना है, ज़रूर अप्लाई करना मेरे बताए हुए तरीके से। तो इंशाल्लाह आपके बाल खूबसूरत होने से, हेल्दी होने से, फ्लॉलेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आपका हाथ बार बार आपके बालों में जाएगा, बार बार आपके बालों में जाएगा, ना कि आप बना के जान छुड़ाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। नईमा आपा ऑफिशियल आप लोगों का अपना प्लेटफॉर्म है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना हो सकता है इसको अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करेंगे तो ये सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं छोटी छोटी टिप, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके अपने लिए यूज़फुल बना सकें और मेरे लिए आप लोग दुआएं कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।